जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी की। भक्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि एक अत्यंत पावन और दिव्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। यही वह शुभ घड़ी है जब तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम के परम भक्त और भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार बजरंगबली हनुमान जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। त्रेता युग में धर्म की रक्षा, असुरों के विनाश और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काज संवारने के लिए ही महादेव ने वानर रूप में जन्म लेना स्वीकार किया था। हनुमान जी की जन्म कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह देवलोक, अराशी मुनियों के श्राप, तपस्या और ईश्वरीय वरदान का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए अपने मन में भक्ति का दीप जलाए और सच्चे भक्ति भाव से बोले, बजरंगबली हनुमान जी की जय। सृष्टि के आरंभिक कालों की बात है, जब देवराज इंद्र का स्वर्गलोक अपनी चरम भव्यता और अलौकिक ऐश्वर्य पर था। अमरावती नगरी, जिसे स्वर्ग की राजधानी कहा जाता है, अपनी सुंदरता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। वहां के महल शुद्ध स्वर्ण और दिव्य रत्नों से जड़े हुए थे। कल्प वृक्ष की ठंडी छांव और पारिजात पुष्पों की मनमोहक सुगंध पूरे देवलोक के वातावरण को निरंतर सुगंधित कर रही थी। इंद्रदेव की सुधर्मा नामक सभा में गंधर्वों का गायन और अप्सराओं का नृत्य नित्य प्रति देवताओं का मनोरंजन किया करता था। इस सभा में कभी कोई दुख, शोक या वृद्धावस्था का प्रवेश नहीं होता था। चारों ओर केवल आनंद, संगीत और भक्ति का वास था। इसी देवलोक में पुंजिकस्थला नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा निवास करती थी। पुंजिकस्थला का सौंदर्य ऐसा था कि बड़े बड़े देव, गंधर्व और यक्ष उसे देखकर मुग्ध हो जाते थे। वह देवराज इंद्र की राजसभा की प्रमुख और सबसे निपुण नृत्यांगनाओं में से एक थी। उसकी आंखें मृग के समान थीं, चाल में हंस जैसी गरिमा थी और स्वर में वीणा जैसी मधुरता थी। परंतु अपने इसी अद्वितीय रूप, कला और सौंदर्य के कारण उसके भीतर एक गहरा अहंकार भी उत्पन्न हो गया था। उसे लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष या तपस्वी ऐसा नहीं है जो उसके रूप के आकर्षण से बच सके। पुंजिका स्थला को अपनी कला से अधिक अपने दैहिक सौंदर्य पर गुमान था, और यही अभिमान उसके पतन का कारण बनने वाला था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तर्षियों में से एक परम ज्ञानी महर्षि अंगिरा देवलोक में पधारे। महर्षि अंगिरा का तेज मध्याह्न के सूर्य के समान प्रखर था। उनके मस्तक पर कठोर तपस्या का ओज चमक रहा था। उन्होंने अपने मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया था और वे सदैव परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। सांसारिक और भौतिक सुखों से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनका हृदय केवल ईश्वर की भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण था। महर्षि अंगिरा जब चलते थे तो उनके चारों ओर एक दिव्य शांति का आभास होता था। महर्षि अंगिरा जब इंद्र की सुधर्मा सभा में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया। उन्होंने महर्षि के चरण पखारे, उन्हें आदरपूर्वक एक उच्च और दिव्य आसन पर बैठाया और विधिवत उनका सत्कार किया। इंद्रदेव भलीभांति जानते थे कि महर्षि अंगिरा जैसे तपस्वियों का आशीर्वाद पूरे देवलोक के लिए कल्याणकारी और रक्षा कवच के समान है। अतिथि सत्कार के पश्चात देवराज इंद्र के मन में विचार आया कि इतने महान आर्षि उनके लोक में पधारे हैं, तो उनके आदर और मनोरंजन के लिए स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ नृत्य और संगीत का आयोजन होना चाहिए। देवराज इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर और निपुण अप्सरा पुंजिकस्थला को सभा में प्रस्तुत होने और अपना सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पुंजिकस्थला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार करके सभा में उपस्थित हुई। उसके घुंघरुओं की झंकार से पूरी सुधर्मा सभा गूंज उठी। देववादकों ने वीणा, मृदंग और बांसुरी के अत्यंत मधुर स्वर छेड़े। पुंजिकस्थला ने अपना मनमोहक नृत्य आरंभ किया। उसकी भाव भंगिमाएं, उसके कदम और उसका आकर्षण इतना तीव्र था कि सभा में उपस्थित सभी देवता, यक्ष और गंधर्व मंत्रमुग्ध होकर उसे एकटक देखने लगे। नृत्य के दौरान पुंजिकस्थला बार बार महर्षि अंगिरा की ओर देखती। उसके मन में यह विचार चल रहा था कि उसका यह अनुपम रूप और मादक नृत्य इस महान मुनि की समाधि को भी भंग कर देगा और वे भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। वह अपने सौंदर्य का पूरा प्रभाव जानबूझकर आर्षि पर डालना चाहती थी।
परंतु महर्षि अंगिरा का स्वभाव तो अत्यंत निर्मल और वीतरागी था। वे शरीर और रूप के इस नश्वर खेल से बहुत ऊपर उठ चुके थे। जैसे ही नृत्य आरंभ हुआ और पुंजिका स्थला ने अपने हाव भाव प्रदर्शित करने शुरू किए, महर्षि अंगिरा ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें मूंद ली। बाहरी दुनिया का वह कोलाहल, वह मनमोहक संगीत और अप्सरा का वह लुभावना नृत्य उनके लिए पूरी तरह अर्थहीन था। उन्होंने अपना ध्यान अपने भीतर स्थित परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया। जहां पूरी सभा अप्सरा के रूप जाल में उलझी थी, वहीं महर्षि की चेतना ब्रह्मांड के अनंत सत्य में विलीन हो गई। उनके मुख पर एक अलौकिक शांति छा गई। जब पुंजिका स्थला का वह लंबा और थका देने वाला नृत्य अंततः समाप्त हुआ, तो देवराज इंद्र ने तालियों और प्रशंसा के साथ उसका अभिवादन किया। इंद्रदेव महर्षि अंगिरा की प्रतिक्रिया जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि महर्षि को स्वर्गलोक की यह श्रेष्ठ कला कैसी लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा कि हे परम आदरणीय महर्षि, आपको हमारी स्वर्गलोक की इस श्रेष्ठ अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? क्या इसकी कला ने आपके मन को प्रसन्न किया? महर्षि अंगिरा ने अत्यंत शांति और सहजता से अपने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर न तो कोई लौकिक प्रसन्नता थी और न ही कोई क्षोभ। उन्होंने देवराज इंद्र की ओर देखते हुए स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी इस बाहरी नृत्य, रूप या भौतिक भोग विलास में कोई भी रुचि नहीं है। मेरे नेत्र केवल परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं और मेरे कान केवल ईश्वरीय नाम सुनना चाहते हैं। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए यह समय परमात्मा के ध्यान का था, अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ भी बताने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। महर्षि के यह सत्य परंतु अत्यंत स्पष्ट वचन सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पुंजिका स्थला, जो अपनी भूरी भूरी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक थी, ये सुनकर अचंभित रह गई। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उसे लगा कि आशी ने जानबूझकर पूरी सभा और देवराज इंद्र के सामने उसका घोर अपमान किया है। अपनी सुंदरता के घमंड में अंधी हो चुकी पुंजिका स्थला यह भूल गई कि वह एक ब्रह्मर्षि के सामने खड़ी है। उसने क्रोधित होकर मुनि की ओर घृणा और उपहास भरी दृष्टि से देखा और उनके इस वैराग्य का अपमान करते हुए अत्यंत अनुचित शब्द कह दिए। एक ज्ञानी मुनि साधारणतः अत्यंत शांत और क्षमाशील होते हैं, लेकिन जब कोई अपने अहंकार में चूर होकर धर्म, तपस्या और सादगी का सरेआम अपमान करता है, तो प्रकृति स्वयं उसे दंड देने के लिए तत्पर हो जाती है। पुंजिका स्थला का यह दुस्साहस और अज्ञानता देखकर महर्षि अंगिरा की भ्रिकुटी तन गई। उनके नेत्रों से तपस्या का तेज एक प्रचंड क्रोध के रूप में फूट पड़ा। उन्होंने पुंजिका स्थला की ओर उंगली उठाते हुए गर्जना की कि हे अज्ञानी अप्सरा, तुझे अपने इस नश्वर रूप और सौंदर्य पर इतना अधिक अभिमान हो गया है कि तू एक तपस्वी का उपहास करने का दुस्साहस कर रही है। तू यह भूल गई है कि यह सौंदर्य क्षणभंगुर है और केवल आत्मा ही सत्य है। जिस रूप के कारण तू इस तरह चंचल, उद्दंड और अहंकारी हो गई है, वह तेरा रूप इसी क्षण नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा अगला जन्म पृथ्वी लोक पर एक वानरी के रूप में होगा। तेरा स्वभाव उस वानर प्रजाति के समान चंचल हो जाएगा और तू इसी वन वन भटकने वाले रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगी, ताकि तेरा यह सारा अभिमान टूट सके। महर्षि अंगिरा का यह भयंकर श्राप सुनते ही पुंजिका स्थला के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवराज इंद्र सहित पूरी सभा स्तब्ध रह गई। पुंजिका स्थला का सारा रूप, गर्व और अहंकार एक ही क्षण में आंसुओं में बह गया। उसे अपनी भयंकर भूल का आभास हो गया था कि उसने किस महान विभूति का अपमान किया है। वह दौड़कर महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर पड़ी। फूट फूट कर रोते हुए उसने महर्षि के चरण कसकर पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना करने लगी। उसने रोते हुए कहा कि हे दयालु महर्षि, मुझे क्षमा कर दे। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था और मैं अज्ञान के गहरे अंधकार में थी। कृपा करके अपने इस कठोर श्राप को वापस ले ले, अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और मैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगी। देवराज इंद्र ने भी अपने आसन से उठकर हाथ जोड़कर
महर्षि से उस नादान अप्सरा पर दया करने की प्रार्थना की। मुनि अंगिरा का क्रोध अब शांत हो चुका था। चूंकि राशियों का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता और न ही उसे पूरी तरह वापस लिया जा सकता है, इसीलिए महर्षि ने उस श्राप में एक कृपा और आशीर्वाद जोड़ते हुए कहा कि हे पुंजिक स्थला, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए तुझे मृत्यु लोक में वानरी का जन्म तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तेरे इस सच्चे पश्चाताप के कारण मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि वानरी होने के बावजूद तेरा रूप अत्यंत कमनीय और सुंदर होगा। तू अपनी इच्छा से अपना रूप बदलने में भी सक्षम होगी। और यह बात स्मरण रख, जब तू एक महान तपस्या करेगी और तेरे गर्भ से स्वयं भगवान शिव के अंश का जन्म होगा, एक ऐसा महाबली पुत्र जो तीनों लोकों में अपनी कीर्ति फैलाएगा, तब उसी क्षण तुझे इस वानरी योनि से मुक्ति मिल जाएगी और तू पुनः अपना देव स्वरूप प्राप्त कर लेगी। महर्षि अंगिरा के इन वचनों के साथ ही पुंजिका स्थला के भाग्य का निर्णय हो गया था। महर्षि वहां से प्रस्थान कर गए और पुंजिका स्थला अपने श्राप को भोगने और उस महान मुक्तिदाता पुत्र की प्रतीक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने की तैयारी करने लगी। यही वह घटना थी जिसने भविष्य में माता अंजना और कपिराज केसरी के मिलन की पृष्ठभूमि तैयार की। देवलोक की उस घटना और महर्षि अंगिरा के उस कठोर श्राप के पश्चात अप्सरा पुंजिका स्थला का स्वर्ग में समय समाप्त हो गया। नियति के अटल विधान और मुनि के वचनों के अनुसार उसे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेना ही था। स्वर्ग के सुखों को पीछे छोड़कर पुंजिका स्थला की आत्मा ने मृत्युलोक की ओर प्रस्थान किया। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर वानरों के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, जिनका नाम वानरराज कुंजर था। वानरराज कुंजर अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपने प्रेम के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। उनके महल में किसी भी प्रकार के धन धान्य या ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक ही बात की चिंता सताती थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। पुंजिका स्थला ने वानरराज कुंजर की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। जब वानरराज के महल में इस कन्या का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा कुंजर ने अपनी इस अत्यंत सुंदर कन्या का नाम अंजना रखा। यद्यपि अंजना ने वानर कुल में जन्म लिया था और उनके भीतर वानरों की सहज प्रवृत्तियां विद्यमान थीं, परंतु महर्षि अंगिरा के उस विशेष वरदान के फलस्वरूप उनका रूप किसी भी साधारण वानरी जैसा नहीं था। उनके मुखमंडल पर देवलोक की अप्सराओं जैसी ही कांति और तेज था। उनका सौंदर्य ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता वह मुग्ध हो जाता। अंजना बचपन से ही अत्यंत चंचल होने के साथ साथ अत्यंत भक्तिभाव वाली कन्या थी। जैसे जैसे वे बड़ी हो रही थीं, उनके भीतर ईश्वर के प्रति एक गहरी श्रद्धा और संतों के प्रति अगाध सम्मान उत्पन्न हो रहा था। पूर्व जन्म के श्राप का प्रभाव यद्यपि उनके अचेतन मन में कहीं दबा हुआ था, परंतु इस जन्म में वे पूरी तरह से एक धर्मपरायण जीवन जी रही थी। अंजना के बड़े होने पर वानरराज कुंजर को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वे अपनी इस दिव्य और गुणवान पुत्री के लिए एक ऐसा वर चाहते थे जो बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय हो। उसी समय में सुमेरु पर्वत के निकट एक अत्यंत शक्तिशाली वानर साम्राज्य था, जिस पर कपिराज केसरी का शासन था। कपिराज केसरी कोई साधारण वानर नहीं थे। वे देवगुरु बृहस्पति के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर और बलवान था। वे युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और बड़े बड़े राक्षस भी उनके नाम से कांपते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब वानरराज कुंजर ने कपिराज केसरी के पराक्रम, उनके धर्म कर्म और उनके सुशासन के बारे में सुना, तो उन्हें लगा कि अंजना के लिए केसरी से योग्य वर पूरे आर्यावर्त में और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कपिराज केसरी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। केसरी ने जब अंजना के गुणों और उनके अलौकिक रूप के बारे में सुना, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से माता अंजना और कपिराज केसरी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात अंजना अपने पति के साथ सुमेरु पर्वत पर स्थित उनके विशाल महल में आ गई और वहां महारानी के रूप में निवास करने लगी। विवाह के पश्चात कई वर्ष अत्यंत आनंद और सुखपूर्वक बीत गए।
कपिराज केसरी और अंजना का वैवाहिक जीवन अत्यंत मधुर था। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजना के मन में एक गहरा अवसाद घर करने लगा। इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक स्त्री के लिए मातृत्व का सुख न मिल पाना एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। अंजना जब भी अपने राज्य के बच्चों को क्रीड़ा करते हुए देखती, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। सुमेरु पर्वत का वह विशाल और ऐश्वर्यशाली महल भी उन्हें संतान के बिना सूना सूना लगने लगा। इसके साथ ही जैसे जैसे उनकी पीड़ा बढ़ रही थी, उन्हें स्वप्न में महर्षि अंगिरा के वे वचन भी स्मरण आने लगे थे। उन्हें याद आने लगा था कि वे मूल रूप से पुंजिक स्थला नामक अप्सरा हैं और इस वानरी योनि से उनकी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, एक ऐसी संतान की प्राप्ति जो तीनों लोकों में पूजनीय हो और जो स्वयं किसी दिव्य शक्ति का अंश हो। बिना संतान के उनका यह श्राप कभी समाप्त नहीं होने वाला था। अपनी इस पीड़ा का निवारण करने के लिए माता अंजना ने कई ऋषि मुनियों से परामर्श किया। सभी ने उन्हें एक ही मार्ग सुझाया, भगवान शिव शंकर की आराधना। संतों ने उन्हें बताया कि देवों के देव महादेव अत्यंत भोले हैं और वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यदि अंजना घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लें, तो उनका यह श्राप भी मिट सकता है और उन्हें मनवांछित संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। यह सुनकर अंजना के मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगी। अंजना ने अपने पति कपिराज केसरी के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, मैं हमारे कुल की वृद्धि और अपने श्राप की मुक्ति के लिए वन में जाकर महादेव की तपस्या करना चाहती हूँ। कपिराज केसरी स्वयं एक धर्मपरायण और ज्ञानी पुरुष थे। वे अंजना की पीड़ा को भली भांति समझते थे। यद्यपि अपनी प्रिय पत्नी को वन की कठोरताओं में भेजने का विचार उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था, परंतु वे यह भी जानते थे कि ईश्वरीय कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः उन्होंने भारी मन से परंतु पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद के साथ अंजना को तपस्या करने की अनुमति दे दी। पति की आज्ञा प्राप्त कर माता अंजना ने अपने महारानी के वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिया। उन्होंने तपस्विनी के साधारण वलकल वस्त्र धारण किए और राजमहल के सभी सुखों को छोड़कर घने और बीहड़ वन की ओर प्रस्थान कर लिया। उन्होंने वन में एक एकांत और पवित्र स्थान का चयन किया, जहां एक निर्मल जल की धारा बहती थी। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद माता अंजना ने एक अत्यंत ही कठोर और अकल्पनीय तपस्या का आरंभ किया। आरंभिक कुछ वर्षों तक अंजना ने केवल वन में मिलने वाले कंदमूल और फलों का आहार ग्रहण किया और दिन रात शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप किया। जब इससे भी उनके मन को संतोष नहीं मिला, तो उन्होंने फलों का त्याग कर दिया और केवल सूखे पत्तों और जल के सहारे जीवन व्यतीत करने लगी। सर्दी, गर्मी और वर्षा की परवाह किए बिना वे निरंतर ध्यान में बैठी रहती। कुछ समय पश्चात उन्होंने जल और पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु का भक्षण करके जीवित रहने लगी। उनकी यह तपस्या इतनी घोर थी कि वन के हिंसक पशु भी उनके तपोबल के आगे शांत हो जाते थे। अंजना का वह सुंदर और कमनीय शरीर अब तपस्या की प्रचंड अग्नि में तपकर अत्यंत क्षीण हो गया था, परंतु उनके मुख पर ब्रह्म तेज चमकने लगा था। वे एक पैर पर खड़े होकर बिना पलक झपकाए सूर्य की ओर मुख करके भगवान शिव के उस परम प्रकाश का ध्यान करती रहती थीं। वर्षों की इस कठोर साधना से अंजना के शरीर में अब केवल अस्थियों का ढांचा मात्र शेष रह गया था, लेकिन उनकी आत्मा और उनका संकल्प हिमालय से भी अधिक अडिग था। उनके भीतर उठने वाली शिव नाम की ध्वनि अब पूरे वन में गूंजने लगी थी। उनकी इस अलौकिक और निस्वार्थ तपस्या का ताप अब धीरे धीरे कैलाश पर्वत तक पहुंचने लगा था। देवों के देव महादेव, जो अपने भक्तों के थोड़े से जल और बिल्वपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वे माता अंजना की इस अकल्पनीय भक्ति और कष्ट को देखकर अत्यंत द्रवित हो उठे। अब वह समय निकट आ रहा था जब अंजना की वर्षों की यह घोर तपस्या अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली थी।
और भगवान शिव को अपने एक नए और अद्भुत अवतार की योजना को पूर्ण करना था। एक और जहां माता अंजना सुमेरु पर्वत के बीहड़ वनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी कठोर और अकल्पनीय तपस्या में लीन थी, वहीं दूसरी ओर त्रेता युग के उस कालखंड में एक और महान ईश्वरीय योजना आकार ले रही थी। आर्यावर्त के केंद्र में स्थित पवित्र अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ का अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ शासन था। राजा दशरथ के राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी और अयोध्या का ऐश्वर्य तीनों लोकों में विख्यात था। परंतु इतना विशाल साम्राज्य, अथाह धन संपदा और तीन अत्यंत रूपवती और गुणवान रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी होने के बावजूद राजा दशरथ का हृदय सदैव एक गहरे शोक में डूबा रहता था। उनके महल का वह भव्य प्रांगण बच्चों की किलकारियों के बिना अत्यंत सूना लगता था। उम्र ढलती जा रही थी और इक्ष्वाकु वंश का कोई उत्तराधिकारी न होने की चिंता उन्हें दिन रात भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। अपनी इस गहन पीड़ा और वंश के भविष्य की चिंता को लेकर एक दिन राजा दशरथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा प्रकट की और मार्गदर्शन मांगा। त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा और राजा दशरथ को सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्य में एक नहीं बल्कि 4 अत्यंत तेजस्वी पुत्रों का योग है। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे संतान प्राप्ति के लिए महान पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करें और इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए परम ज्ञानी और तपस्वी आर्षि श्रृंगी को आमंत्रित करें। गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ ने तत्काल यज्ञ की तैयारियां आरंभ कर दी। सरयू नदी के पावन तट पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। आर्षि श्रृंगी की दिशा निर्देशन में अत्यंत विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई और उसमें दिव्य आहुतियां डाली जाने लगी। कई दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ के अंतिम दिन जब अर्षि श्रृंगी ने वेद मंत्रों की गूंज के साथ यज्ञ कुंड में अंतिम पूर्ण आहुति अर्पित की तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यज्ञ कुंड की धधकती हुई ज्वालाओं के बीच से स्वयं अग्निदेव एक अत्यंत दिव्य और तेजोमय स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण का एक चमकता हुआ पात्र था जिसमें ईश्वरीय वरदान से युक्त अत्यंत सुगंधित और दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने वह स्वर्ण पात्र राजा दशरथ की ओर बढ़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा कि हे राजन, देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। यह दिव्य खीर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। तुम इसे ले जाकर अपनी तीनों रानियों को खिला देना। इसके प्रभाव से तुम्हें सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा भाव से अग्निदेव को प्रणाम किया और वह प्रसाद रूपी खीर का पात्र ग्रहण किया। वे हर्षोल्लास के साथ अपने महल में लौटे और उस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांटने का निश्चय किया। उन्होंने उस खीर के 2 बड़े भाग किए और महारानी कौशल्या तथा रानी सुमित्रा को प्रदान किए। इसके पश्चात बचा हुआ भाग उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी को देने के लिए निकाला। कौशल्या और सुमित्रा ने तो अपना अपना अंश अत्यंत भक्ति भाव से तुरंत ग्रहण कर लिया, परंतु जैसे ही रानी कैकेयी अपना हिस्सा अपने हाथों में लेकर ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ी, तभी नियति ने अपना खेल रच दिया। आसमान से उड़ती हुई एक विशाल चील अचानक वहां आई। उस चील की गति इतनी तीव्र थी कि महल के पहरेदार और स्वयं रानी कैकेयी भी कुछ समझ नहीं पाई। चील ने झपट्टा मारा और रानी कैकेयी के हाथों से उस दिव्य खीर का कुछ अंश अपने पंजों और चोंच में दबाकर तेजी से आसमान की ओर उड़ गई। पूरा राजमहल इस अप्रत्याशित घटना से चकित रह गया, परंतु कोई नहीं जानता था कि यह चील कोई साधारण पक्षी नहीं थी, बल्कि यह स्वयं देवराज इंद्र के आदेश और पवन देव के मार्गदर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने जा रही थी। यह उस महायोजना का हिस्सा था जिसमें एक ओर भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना था और दूसरी ओर उनकी सेवा के लिए भगवान शिव को एक शक्तिशाली वानर रूप में अवतरित होना था।
वह चील उस दिव्य खीर को अपने मुंह में दबाए हुए अयोध्या से बहुत दूर सुमेरु पर्वत के उन घने जंगलों के ऊपर से उड़ने लगी, जहां माता अंजना भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थी। माता अंजना की तपस्या अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उनका शरीर भले ही कृशकाय हो गया था, परंतु उनकी आत्मा शिव के प्रकाश से जगमगा रही थी। ठीक उसी समय जब वह चील माता अंजना के आश्रम के ठीक ऊपर से गुजर रही थी, पवन देव ने अत्यंत तीव्र गति से हवा का एक झोंका चलाया। इस तेज हवा के कारण चील का संतुलन बिगड़ा और उसके मुंह से वह ईश्वरीय खीर का अंश नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण माता अंजना अपनी आंखें बंद किए, दोनों हाथ जोड़े और आसमान की ओर मुंह किए हुए शिव मंत्र का गहरा जाप कर रही थी। पवन देव ने अपनी शक्ति से उस गिरती हुई दिव्य खीर को सीधा माता अंजना की ओर प्रवाहित कर दिया। तपस्या की तन्मयता में माता अंजना का मुख थोड़ा खुला हुआ था और वह ईश्वरीय वरदान रूपी खीर सीधे उनके मुख में आकर गिर गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से अंजना की समाधि टूट गई। उन्होंने जब उस दिव्य और मीठे प्रसाद का स्वाद अपने मुख में महसूस किया तो वे चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि निर्जन वन में यह अलौकिक वस्तु आसमान से कैसे गिरी। माता अंजना तुरंत अपने पति कपिराज केसरी के पास गई और उन्हें वन में हुई इस पूरी रहस्यमयी घटना का वृत्तांत सुनाया। कपिराज केसरी एक अत्यंत ज्ञानी और देवगुरु बृहस्पति के अंश थे। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें बंद की और पूरी ईश्वरीय लीला को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम्हें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वर्षों तक जो भगवान शिव की घोर और निष्काम तपस्या की है, यह उसी का फल है। देवों के देव महादेव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने ही आकाश मार्ग से यह दिव्य प्रसाद तुम्हारे लिए भेजा है। इसे भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद और प्रसाद मानकर बिना किसी संकोच के ग्रहण कर लो। अपने पति के आश्वस्त करने वाले वचन सुनकर माता अंजना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव की दिशा में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस संपूर्ण खीर को महादेव का प्रसाद समझकर अपने कंठ से नीचे उतार लिया। उस दिव्य वरदान के प्रभाव से शीघ्र ही माता अंजना गर्भवती हो गई। उनके गर्भ में स्वयं भगवान शिव का 11वां रुद्र अंश पलने लगा था। पवन देव के माध्यम से वह प्रसाद अंजना तक पहुंचा था, इसलिए वायुदेव का भी एक बड़ा अंश उस बालक में समाहित हो गया। गर्भधारण के पश्चात माता अंजना का मुखमंडल एक अलौकिक तेज से चमकने लगा। उनका वह खोया हुआ अप्सराओं वाला सौंदर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ वापस लौट आया। अंततः चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को, जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ और कल्याणकारी थी, मंगलवार के पावन दिन माता अंजना के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे आराध्य केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी थे। जन्म के समय ही उनके कानों में कुंडल चमक रहे थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था और उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था। उनके जन्म लेते ही देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मंगलगान किया और पूरा सुमेरु पर्वत हर्षोल्लास से गूंज उठा। बालक के जन्म के साथ ही महर्षि अंगिरा का वह श्राप भी पूर्णतः समाप्त हो गया। माता अंजना को वानरी योनि से मुक्ति मिल गई और उन्होंने जान लिया कि उनका जीवन सफल हो गया है। भगवान शिव के रुद्र रूप, पवन देव के वेग और कपिराज केसरी के बल को धारण करने वाले इस बालक ने आगे चलकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम की जो अनन्य और निष्काम सेवा की, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भक्ति का सबसे बड़ा आदर्श बन गई। इसी पावन घटना की स्मृति में आज भी पूरा विश्व चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती के पावन पर्व को अत्यंत हर्ष और अगाध श्रद्धा के साथ मनाता है। कथा समाप्त हुई। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी की।